हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे चैनल की स्टोरियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं एक न्यू स्टोरी के साथ आई हूँ जिसे आप लोगों ने पसंद किया था। कम्युनिटी पे जिन दो स्टोरियों को मैंने मेंशन किया था उसमें सबसे ज्यादा वोट वांगचन ओमेगा वर्स को मिले थे। और वीडियो में भी मैंने पूछा था आप लोगों से, तो उसमें भी आप लोगों ने वांगचन को ही पसंद किया है। तो अब मैं आप सबकी पसंद पे वांगचन ओमेगा वर्स आई फाइंड यू बाबा का फर्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी लाइन पसंद आए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अपना प्यार इस स्टोरी को देना होगा क्योंकि मैं ये स्टोरी आप लोगों के पसंद के हिसाब से लेके आ रही हूँ। तो चलिए अब हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं और फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम इस स्टोरी की शुरुआत कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इस स्टोरी के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा ये वांगचन ओमेगा वर्स है जिसमें वांग जी एक अल्फा होंगे एंड बीइंग ओमेगा। और मैं आप लोगों से दो और इम्पोर्टेंट बात शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट, मुझे ओमेगा वर्स के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने ऐसी स्टोरियाँ ना कभी पढ़ी है ना कभी सुनी है, इसीलिए मैं ओमेगा वर्स स्टोरी नहीं लाती हूँ बिकॉज मुझे इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। मैं इसे भी नहीं लेके आती, बट एक रीजन है जिस वजह से मुझे इसे ओमेगा वर्स का नाम देना पड़ा है बिकॉज इसमें मेल प्रेगनेंसी है और मेल प्रेगनेंसी नॉर्मल स्टोरियों में देना थोड़ा अजीब लगता है, लॉजिकल नहीं लगता। ओमेगा वर्स में ये वैलिड हो जाता है। और दूसरी बात कि ये स्टोरी हिस्ट्रिकल ओल्ड एरा से है तो इसमें सीरीज से मिलते जुलते काफी सीन दिखाए जाएंगे। इसकी शुरुआत सीरीज की तरह ही होगी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगी, वो होगा शब्द, क्योंकि मैं उनके शब्द नहीं बोल पाती हूँ, मुझसे बोला ही नहीं जाता और इतनी शुद्ध हिंदी भी मुझसे शायद नहीं बोली जाएगी। तो मैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम रात दिन वही लैंग्वेज यूज करूंगी। तो आप लोग प्लीज समझ जाइएगा बिकॉज मैं इतनी हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, बट फिर भी मैं काफी हद तक ट्राई करूंगी। तो चलिए अब हम स्टोरी की शुरुआत कर देते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें गुसु का लान कबीला दिखाया जाता है। गुसु का लान कबीला जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही शांत है। गुसु किसी हेवन से कम नहीं है। और गुसु की एक और खास चीज है और वो है वहाँ की एजुकेशन। दूर दूर से दूसरे दूसरे क्लास से काफी स्टूडेंट वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। हर साल गुसु में एक व्याख्यान रखा जाता है जहाँ पे बहुत सारे प्रिंस, प्रिंसेस, ओमेगा, बीटा, अल्फा सब लोग वहाँ आके शिक्षा प्राप्त करते हैं। और इस साल भी यहाँ पे व्याख्यान रखा हुआ है और दूर दूर से अलग अलग क्लास से काफी सारे अल्फा, ओमेगा, बीटा यहाँ आए हुए हैं। और उन सब के बीच में एक बहुत ही शरारती चुलबुला ओमेगा भी आया हुआ है जिसके आने से गुसु के लान कबीले की शांति हिल गई है। गुसु का लान कबीला जो कि अपनी शांति के लिए मशहूर है क्योंकि ये बहुत ही शांत रहता है, लेकिन उस ओमेगा के आने के बाद वो चीज थोड़ी सी मिसिंग हो गई है। वो ओमेगा दिखने में बहुत खूबसूरत है, बेहद, लेकिन साथ साथ वो बहुत शरारती है। वो अपनी जिंदगी को खुल के जीना पसंद करता है। उसकी चुलबुली हरकतें, उसकी ब्यूटीफुल सी स्माइल हर किसी के दिलों पर राज करती है। कोई भी उसे एक नजर देख ले तो अपना दिल हार ही जाता है। वो सबका फेवरेट है सिवाय एक के, और वो है हमारे गुसु के सेकंड जेट प्रिंस द लैन वांगजी। लैन वांगजी को वो इतना इरिटेट करता है कि लैन वांगजी उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि वो है कोल्ड, सीरियस। और हमारा ओमेगा है जो कि बहुत चुलबुला, बहुत शरारती। उसे बातें करना पसंद है और लैन वांगजी को बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत कम शब्दों का यूज करते हैं। लेकिन उस ओमेगा के आने के बाद वांगजी की जिंदगी में बहुत ही उथल पुथल मच चुकी है। वो बहुत ही परेशान रहने लगे हैं और गुस्सू के नियम के अनुसार वांगजी उस पे गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे डांट सकते हैं, बस वो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं।
और वो वही कर रहे होते हैं। वांग जी अभी अपने पुस्तकालय में बैठे होते हैं और एक स्क्रॉल की जांच कर रहे होते हैं। पुस्तकालय के बाहर दो रॉयल गार्ड खड़े होते हैं जिन्हें सख्त आदेश दिया गया होता है कि किसी को भी अंदर आने ना दिया जाए। गार्ड भी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए होते हैं। तभी एक आवाज सुनाई देती है, लैन जान कहाँ हो तुम? एक प्यारी सी लेकिन बहुत तेज आवाज उन गार्ड के कानों में पड़ती है, जिसे सुनते ही उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो काफी अलर्ट हो जाते हैं। दोनों गार्ड एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और एक बोलता है, ये फिर से? तो दूसरा वाला बोलता है, हमें उसे रोकना होगा। वो गार्ड भी हाँ में सर हिला देता है और वो दोनों सामने की तरफ देखते हैं। सामने से एक बहुत ही खूबसूरत सा व्हाइट रोब पहने एक ओमेगा दौड़ता हुआ चला आ रहा होता है। ये देख के वो और भी हैरान होते हैं और बोलते हैं, नहीं, फिर से नहीं, ये यहाँ पे भाग क्यों रहा है? क्या इसे पता नहीं है कि यहाँ पे दौड़ना मना है? तो दूसरा वाला गार्ड बोलता है, तुम बोल तो ऐसे रहो जैसे कि ये यहाँ के नियमों का पालन करता है, तुम उम्मीद भी कैसे कर सकते हो इससे? वो गार्ड हाँ में सर हिला देता है। तभी वो लड़का दौड़ते हुए इन गार्ड के पास आ जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ कहता है, लैंजान अंदर है ना? वो दोनों गार्ड बहुत ही हैरान होते हैं लेकिन अपने आप को शांत करते हैं और बोलते हैं, हाँ, लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते। हमें सख्त आदेश है कि हम किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। ये सुनते ही वो ओमेगा स्माइल करता है और बोलता है, किसी को ना? मुझे थोड़ी ना, मेरे लिए कोई मना नहीं है। तुम चाहे तो जाके पूछ सकते हो, जाके बोलो कि विंग आया हुआ है, देखना तुम्हें अभी आदेश मिलेगा कि उसे अंदर भेजो। ये सुन के वो गार्ड काफी हैरान होता है और बोलता है, नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। हमें सख्त आदेश है कि हम किसी को भी अंदर ना जाने दें, तो तुम भी आज अंदर नहीं जाओगे। विंग ये सुन के अपने एक आईब्रो को ऊपर करता है और बोलता है, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक लोगे? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, मुझे ग्रैंड मास्टर ने बोला है कि मुझे लैंडन के पास जाके अपनी पनिशमेंट पूरी करनी है। मेरी पनिशमेंट वो ही पूरी करेगा। अब क्या तुम उनके आदेश के खिलाफ जाने वाले हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं जाके ग्रैंड मास्टर से बोल देता हूँ कि तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद से तुम जानो और ग्रैंड मास्टर। ये सुन के वो गार्ड बहुत घबरा जाता है। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ये देख के वो ओमेगा स्माइल करता है और अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है। उसके हाथ में उसका तलवार होता है। वो उसे घुमाना शुरू कर देता है। वो गार्ड अब फिर से उस ओमेगा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लेकिन हमें मना किया गया है। तो वो ओमेगा बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे भी ऊपर से आदेश मिला है। अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे रोको नहीं, मुझे अंदर जाने दो। और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई परेशानी खड़ा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी पनिशमेंट पूरी करने जा रहा हूँ। तो एक गार्ड बोलता है, तुम्हें रोज पनिशमेंट कैसे मिल जाती है? तुम इतनी गलतियाँ क्यों करते हो? क्या तुम अपनी गलतियाँ सुधार नहीं सकते? ये सुन के वो हंसने लग जाता है और बोलता है, ये तुम नहीं समझोगे। इसके पीछे भी एक कारण है जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और अभी के लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे और कोई सवाल ना करो और मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। उस गार्ड के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस ओमेगा का रास्ता क्लीन कर देता है। और ये ओमेगा कोई और नहीं, हमारा विंग होता है। वो ये देख के स्माइल करता है और स्माइल के साथ ही अंदर जाने लगता है। वो डोर ओपन करता है और उसके साथ ही कहता है, लैन जान, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे छुप पाओगे? देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। बींग की आवाज वांग जी के कानों में पड़ जाती है और उनकी कलम एक सेकंड के लिए रुक जाती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखते नहीं है। विंग स्माइल करता हुआ ही वांग जी के पास चला जाता है और जाके वहाँ बैठ जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, बिना उसे देखे हुए ही, तुम यहाँ फिर से क्यों हो? विंग ये सुन के एक बहुत ब्राइट सी स्माइल करता है और बोलता है, क्या मतलब मैं यहाँ फिर से क्यों हूँ? क्या तुम्हें ग्रैंड मास्टर ने नहीं बताया? मुझे पनिशमेंट मिली है और मेरी पनिशमेंट तुम्हारे देख रेख में पूरी होगी। ग्रैंड मास्टर ने यही आदेश दिया है। वो इतना बोल के फिर से स्माइल कर देता है। अब वांग जी उसकी तरफ देखते हैं बहुत ही कोल्ड आइस के साथ। विंग ये देख के तो और भी ज्यादा स्माइल करने लगता है और बोलता है, बस यही यही तो वो रीजन है जो मुझे काफी पसंद है। वांग जी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी नजरें फेर लेते हैं और बोलते हैं, जाओ जाके अपनी पनिशमेंट पूरी करो। तो विंग बोलता है,
नहीं, उससे पहले मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं। तुम मुझे उन सवालों का जवाब दो, फिर ही मैं यहाँ से कहीं भी हिलूंगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये दोनों सवालों ने मुझे कितना परेशान किया है। अब जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल जाता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। वांग जी विंग की इस बातों का कोई जवाब नहीं देते। ये देख के विंग थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है, लैन वांग जी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे जवाब दोगे? वांग जी अगेन कोई जवाब नहीं देते हैं। वो लिखना शुरू कर देते हैं। ये देख के विंग को थोड़ा और गुस्सा आ जाता है और वो शाउट करते हुए बोलता है, लैन जान, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे किसी को इग्नोर करना सख्त मना है? क्या तुम अपने नियमों का पालन नहीं कर सकते? ये सुन के वांग जी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही अगेन एक बार उसकी तरफ घूर के देखते हैं। विंग ये देख के एक प्यारी सी स्माइल कर देता है। तो वांग जी बोलते हैं, तुम्हें पनिशमेंट मिली है, जाके अपनी पनिशमेंट पूरी करो। तो विंग बोलता है, वो तो मैं करूंगा, मैंने कब मना किया, लेकिन तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे दे दो, फिर मैं जाके अपनी पनिशमेंट पूरी कर लूंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। मैं कितना बेचैन हूँ, क्या तुम देख नहीं पा रहे? वांग जी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत रखते हुए बोलते हैं, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? विंग ये सुन के खुश हो जाता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, ये हुई ना बात। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या ये बात सच है, जब तुम लैंडिंग में गए थे तो वहाँ पे तुम्हें काफी ओमेगा ने पियोनी फ्लावर्स दिए थे? ये बोलते समय विंग का एक्सप्रेशन बहुत सीरियस हो जाता है, थोड़ा गुस्से में भी नजर आ रहा होता है। वांग जी को इस सवाल पे बहुत हैरानी होती है और वो हैरानी से ही विंग की तरफ देखते हैं। विंग अभी बहुत सीरियस होता है और बोलता है, बोलो, जवाब दो, क्या ये सच है? याद रखना, यहाँ झूठ बोलना सख्त मना है, तो मुझसे झूठ बोलने की तो कोशिश मत करना। वांग जी को ये सुन के और भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वांग जी कभी झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सच्ची बोलते हैं। और वो बोलते हैं, हाँ ये सच है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? विंग को ये सुनते ही बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी पकड़ उसकी तलवार पे बहुत टाइट हो जाती है और वो बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत, और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्यों तो तुम हर समय मुझ पे गुस्सा करते रहते हो, मुझे हमेशा इन तिखी तिखी नजरों से डराते रहते हो। ये काम तुमने वहाँ पे क्यों नहीं किया? विंग की इन बातों से वांग जी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता विंग ये सवाल कर ही क्यों रहा है, लेकिन वो विंग को कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो अपनी नजरें फेर लेते हैं और बोलते हैं, अब तुम्हारा सवाल हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ। विंग, जो कि अभी गुस्से में थोड़ा उबल रहा होता है, वो एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है, नहीं, अभी मेरा एक सवाल बाकी है, लेकिन उससे पूछने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ लैंजान, अच्छे से समझ लो। अगर आगे से किसी ओमेगा ने तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा करने की कोशिश की तो तुम्हें उसे जवाब देना होगा। तुम उन्हें मना करोगे, समझ गए? वांग जी इस बात को इग्नोर कर देते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो विंग बोलता है, क्या तुम सुन रहे हो? मैंने कुछ कहा है। वांग जी अगेन उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल, जो कि बहुत जरूरी है, और इसका भी जवाब मुझे सच सच चाहिए। वैसे मुझे पता है तुम सच बोलते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। वो इतना बोल के अब आराम से बैठ जाता है। वो वांग जी के थोड़े करीब झुकता है और स्माइल के साथ बोलता है, लैंजान, मैंने सुना है तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तो मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे गिफ्ट क्या चाहिए मुझसे? वांग जी सुन के थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो एक बार फिर से विंग की तरफ देखते हैं। विंग इस बार बहुत प्यारी सी जेन्युइन से स्माइल करता है। वांग जी बस उसे देखने लग जाते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते। तो विंग बोलता है, बोलो ना, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पीरियल स्माइल लेके आ जाऊँ? ये कैसा रहेगा? ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, मैं ड्रिंक नहीं करता और यहाँ पे ड्रिंक लाना अलाउ नहीं है। विंग ये सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है, पता है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा चलो सच बताओ ना, तुम्हें बर्थडे पे क्या तोहफा चाहिए? मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट तोहफा देना चाहता हूँ। अब जल्दी से मुझे बता दो ताकि मैं पहले से तैयारी कर सकूं। तो वांग जी बोलते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो इतना करो, जाओ जाके अपनी पनिशमेंट पूरी करो, मुझे परेशान करना बंद करो। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड वॉइस में बोलते हैं, बट बहुत ही कामली। विंग सुन के अगेन हंसने लग जाता है और बोलता है, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। तोहफा तो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या पसंद है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें
तुम्हारी पसंद का कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं मेरी पसंद का कुछ ले आऊंगा, लेकिन लाऊंगा तो जरूर, क्योंकि तुम मेरे फेवरेट हो। इस पूरे गुस्सू में मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम ही आए हो। बाकी तो यहाँ की हर चीज ही बोरिंग है, एक तुम ही हो जो काफी इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारे होने से तो मेरा मन लगा हुआ है, वरना तो मैं बोर होके ही मर जाता। वांग जी का गुस्सा अब बहुत ही थिन लाइन पे होता है, क्योंकि विंग की नॉन स्टॉप बकवास वांग जी को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही होती है, उन्हें गुस्सा दिला रही होती है। लेकिन वो बेचारे गुस्सा भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब शायद वो इसे और ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो भी एक लंबी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? बिंग अब बहुत रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाता है, अपने एक हाथ को वांग जी के डेस्क पर रख देता है और स्माइल के साथ बोलता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे गुस्सू में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तुम ही हो। तुम्हारे ये एक्सप्रेशन जो कंटिन्यूसली बदलते हैं, इसे देख के मुझे बड़ा मजा आता है। मैं बस सोचता हूँ कि अगर तुम कभी मुस्कुराओगे तो तुम कितने प्यारे दिखोगे। वैसे तो तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे तो हर क्लान में है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तुम इतने खूबसूरत हो तो तुम्हारी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत होगी, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा मुस्कुरा नहीं सकते? क्या तुम्हारे साथ बचपन में कोई हादसा हुआ था क्या? तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो? क्या मुस्कुराने पे तुम्हें कोई पनिशमेंट मिलती है क्या? भांग जी अब और नहीं ले सकते, अब उनके बर्दाश्त से ऊपर हो चुका होता है सब कुछ। वो अपने पेन को नीचे रखते हैं और बोलते हैं, विंग जाके अपनी पनिशमेंट पूरी करो। और वो ये बात बहुत ही कोल्ड एंड हार्श वॉइस में बोलते हैं। विंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है। वो हैरानी से वांग जी को देखता है और बोलता है, लांजान क्या तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो? वांग जी कोई जवाब नहीं देते, बस घूर के ही विंग को देखते हैं। विंग समझ जाता है कि हाँ, इस बार वांग जी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। ये देख के विंग थोड़ा हैरान होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत हंसी आ रही होती है। अब वो वांग जी को और परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए बोलता है, ठीक है, ऐसे डराने की कोई जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ मैं। लेकिन हाँ, जो कुछ भी मैंने कहा उसके बारे में सोचना जरूर, एक बार मुस्कुराने का ट्राई करना, मैं सच में देखना चाहता हूँ तुम्हारी मुस्कुराहट। वो इतना बोल के उठ के खड़ा हो जाता है और पैर पटकते हुए ही उनके सामने से ही जाके दूसरी डेस्क पे बैठ जाता है। विंग जो कि काफी शरारती लड़का है, उसे शरारती करना बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके बावजूद वो रोज गलतियां करता है, और उस गलतियों को करने का एक रीजन भी है, और वो है वांग जी। उसे अच्छे से पता है कि जब भी वो गलतियां करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट वांग जी के सामने जाके पूरी होती है, क्योंकि पनिशमेंट का चार्ज वांग जी को दिया गया है। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई भी गलती करता है तो उसे जो भी पनिशमेंट दी जाती है वो वांग जी के देख रेख में ही पूरी होती है, और ये बात हमारे विंग को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए वो जानबूझकर रोज कोई ना कोई गलती कर देता है, ताकि उसे पनिशमेंट के लिए वांग जी के पास आना पड़े। उसे वांग जी के पास रहना, उन्हें परेशान करना, उनसे बातें करना बहुत पसंद है। वांग जी, जिसे पूरी दुनिया कोल्ड प्रिंस के नाम से जानती है, सबका ये मानना है कि वांग जी का चेहरा एक्सप्रेशन लेस है, लेकिन हमारे विंग की नजरों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हमारा विंग ही है जो वांग जी के हर एक्सप्रेशन को पढ़ लेता है, समझ जाता है, और उसे वांग जी के चेहरे पे काफी एक्सप्रेशन नजर आते हैं, जिसे देखना विंग को बेहद पसंद है। इसलिए वो जानबूझकर वांग जी को इरिटेट करता है, कई बार ऐसी बातें करता है जिससे वांग जी को गुस्सा आए, क्योंकि उसे वांग जी के बदलते एक्सप्रेशन देखना बहुत मजेदार लगते हैं, और वो उसे ही देखने के लिए ये सारी बचकानी हरकतें करता है। वो चुपचाप अपने डेस्क पे बैठ के नियमों को कॉपी करने लगता है, जो कि उसे पनिशमेंट में मिली होती है। वो लिखते लिखते बोर होने लगता है और थोड़ा थक भी जाता है, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेता है। वो डेस्क के ऊपर ही अपना हाथ रख के उसी पे अपना सर टिका देता है और वांग जी को देखने लगता है, जो कि बड़े ही प्यार से और ध्यान के साथ अपने काम में लगे होते हैं। उनकी नजरें झुकी हुई होती है और वो कुछ लिख रहे होते हैं, और वांग जी अभी एक देवदूत की तरह लग रहे होते हैं, बेहद ही खूबसूरत। उन्होंने पूरा व्हाइट रॉब पहना होता है, उनके बालों में एक पोनीटेल होता है जिसकी दो लटें उनके फेस पे लटक रही होती है। विंग वांग जी की इस खूबसूरती को एडमायर करने लगता है। उसे बहुत अच्छा लगता है वांग जी को ऐसे देखना,
उसके होठों पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो स्माइल करते हुए वांग जी को देखने लगता है। देखते देखते ही उसके दिमाग में कुछ आता है। वो जल्दी से एक बड़ी सी स्माइल करता है और अपने हाथ को ठीक कर लेता है। फिर वो पेपर पे देखता है और उस हाथ में लेता है। फिर से एक बार वांग जी की तरफ देखता है और कुछ ड्रॉ करने लगता है। वो काफी देर तक बड़े शिद्दत से, बड़े प्यार से कुछ पेपर पे ड्रॉ करता है। जब उसका पूरा ड्रॉ कंप्लीट हो जाता है, फिर वो उसे देख के एक प्राइजलेस सी स्माइल करता है। वो बहुत खुश होता है और एक्साइटमेंट में उठ के खड़ा हो जाता है। वो उस पेपर को अपने पीछे छुपा लेता है और सीधा वांग जी के पास चला जाता है। जाके कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा हो जाता है। वांग जी जो कि अपने काम में लगे होते हैं, उन्हें एहसास होता है कि विंग वहाँ खड़ा है और वो बोलते हैं, तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हो गई। विंग हमेशा रिलाता और बोलता है तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो। तो विंग बोलता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ये आपके लिए। वो इतना बोल के वो पेपर आगे करता है। वांग जी अब नजरें उठा के उस पेपर की तरफ देखते हैं और वो उसे ले लेते हैं। फिर वो जब उसे देखते हैं, वो भी थोड़ा हैरान रह जाते हैं। विंग ये देखते हैं, फटाफट स्माइल करते हुए वहीं पास में बैठ जाता है और बोलता है, कैसा है ये। वांग जी अब विंग की तरफ देखते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है, बोलो भी, कैसा लगा तुम्हें। वांग जी कोई जवाब नहीं देते। उस पेपर को नीचे डेस्क पे रखते हैं और अपने डेस्क से एक बुक उठा लेते हैं और बोलते हैं, बोरिंग। विंग को ये सुन के बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो स्माइल करता है और बोलता है, चलो कुछ तो बोला आपने। वैसे आपकी जानकारी के लिए ये बोरिंग नहीं, बहुत खूबसूरत है, जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए तो मैं जाता हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। वो इतना बोल के स्माइल करता है। वांग जी ना तो उसकी तरफ देखते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। विंग अब उठ के खड़ा हो जाता है और वांग जी को ग्रीट करता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके चले जाने के बाद वांग जी अगेन एक बार उस पेपर को देखते हैं। उस पेपर में वांग जी की एक पोर्ट्रेट होती है जो विंग ने अभी बैठे बैठे खुद ने बनाई और जो कि काफी खूबसूरत होती है। उनके चेहरे के हर भाव को विंग ने बहुत बारीकी से उस पोर्ट्रेट में उतारा होता है और उसने अपने तरफ से एक स्पेशल चीज वांग जी के ऊपर ऐड की होती है। वो होती है वांग जी के बालों में एक पियोनी फ्लावर्स, जो वांग जी के लुक को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना रही होती है। पोर्ट्रेट सच में बहुत ब्यूटीफुल होता है, लेकिन शायद वांग जी को पसंद नहीं आता। वो बस एक नजर उसे देख के वापस अपनी नजरें फेर लेते हैं। दूसरी तरफ हमारा विंग जब पुस्तकालय से बाहर निकलता है, वो स्माइल करता हुआ ही अपने तलवार को अपने शोल्डर पे रख लेता है और बिंदास तरीके से जाने लगता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। विंग उस आवाज को सुन के पीछे मुड़ जाता है तो वहाँ से एक और ओमेगा दौड़ता हुआ उसके पास आता है और बोलता है, ही भाई, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। विंग स्माइल करता है और बोलता है, निये, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, मैं कहाँ मिलूंगा तुम्हें। मैं लैंडन के पास था। निये सुन के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, इसका मतलब तुमने फिर से आज कोई गलती की है। विंग अपने तलवार को अपने सीने से लगा के अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, हाँ, इसमें क्या नया है, ये मेरे लिए बहुत आम बात है। तो निये बोलता है, पर भाई भी, तुम रोज ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें नहीं लगता इससे तुम्हारी इमेज खराब हो रही है? विंग हंसता है और बोलता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मजा आता है। तो निये बोलता है, भाई भी, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये गलतियां जानबूझ के करते हो ताकि तुम्हें लैन वांग जी के साथ रहने का मौका मिले, है ना? विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है। वो हैरानी से निये को देखता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता? निये स्माइल करता है और बोलता है, इसका मतलब मैं सही था, मुझे आइडिया लग गया था कि हो ना हो यही रीजन होगा, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। भाई भी, क्या तुम लैन वांग जी को पसंद करते हो? ये सुन के विंग के एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो जाते हैं और बोलता है, हाँ करता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से तुम समझ रहे हो। वो मुझे अच्छा लगता है एक दोस्त की तरह। मुझे उसे परेशान करने में बड़ा मजा आता है। जब उसके चेहरे के हाव भाव बदलते हैं ना, उस हाव भाव को देखना मुझे बहुत पसंद है, बाकी और कुछ नहीं। ये सुन के निये अपने हाथों को क्रॉस कर लेता है और बहुत ही सीरियसली विंग को देखने लगता है। विंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो निये बोलता है, देख रहा हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, पता नहीं क्यों
मुझे तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें देख के तो मुझे ये लगता है कि तुम वांग जी को पसंद करते हो, एक अल्फा की तरह। विंग ये सुन के अनोयड सा फेस बनाता है और बोलता है, आह क्या मजाक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे सिर्फ उसे परेशान करने में मजा आता है, क्योंकि इसी से मेरा टाइम पास होता है। वरना तुम बताओ, इस गुस्सू में कुछ भी इंटरेस्टिंग है? यहाँ की हर चीज बोरिंग है। मैं तो सोचता हूँ यहाँ पे लोग जिंदा कैसे हैं? इतने सारे नियम, हर बात पे एक नियम। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सांस लेने पे कोई नियम क्यों नहीं लगाया है। इनका बस चले तो वो उस पे भी लगा दे कि गुस्सू में सांस लेना मना है। मैं बस अपने मनोरंजन के लिए लैन वांग जी को परेशान करता, इससे मेरा टाइम पास हो जाता है और कुछ भी नहीं। और वैसे लैन वांग जी है भी बहुत अच्छा, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लैन वांग जी तो बहुत खूबसूरत है और उसे तो बहुत सारे ओमेगा पसंद भी करते हैं। काफी ओमेगा उसे अपना अल्फा बनाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे लगा कहीं तुम भी। तो विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें गलत लग रहा है। वो मेरा एक अच्छा दोस्त है जिसके साथ रहना मुझे काफी पसंद है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं, समझे? और अभी के लिए अपनी ये बकवास बंद रखो, क्योंकि मुझे लगी है भूख। चलो चल के कुछ खाते हैं। ये भी हाँ में सर हिला देता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। अब हमें विंग के भाई जियांग चेंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही पैशनेटली स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे विंग की सीजे चांग यानली आती है, हाथ में खाना लिए। वो चैंग की तरफ देखती है, ब्यूटीफुल सी स्माइल करती है और बोलती है, आ चैंग आओ, आके खाना खा लो। चैंग अपने सीजे की वॉइस सुन के अपनी तलवार रोक देता है और फिर वो सीधा अपने सीजे के पास आ जाता है। यानली उसे देख के स्माइल करती है और उसने लोटस रिप सूप बनाया होता है, वो उसे एक बाउल में सर्व करने लगती है। चैंग वहाँ पे बैठ जाता है। तभी यानली बोलती है, आइंग कहाँ है? ये सुनते ही चैंग को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, पता नहीं सीजे, मुझे वो सुबह से नहीं दिखा है। मैं कह रहा हूँ सीजे, आप इसे समझा दीजिए, वरना ये हमारे क्लान का नाम खराब करके ही मानेगा। आपको पता है, आज भी उसने एक नियम तोड़ा है और उसे ग्रैंड लैंड मास्टर ने आज फिर से पनिशमेंट दी है। मैं उसे समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन वो मेरी सुनता नहीं। क्या पता वो आपकी सुन ले। ये सुन के यानली एक स्वीट सी स्माइल करती है और बहुत ही प्यार से बोलती है, चैंग तुम गुस्सा मत हो, आइंग अभी बच्चा है, वो समझ जाएगा अगर उसे प्यार से समझाएंगे। ये सुनते ही चैंग को तो बड़ी चिढ़ मचती है और वो चिढ़ते हुए बोलता है, सीजिए, आपके और पिताजी के प्यार से ही वो इतना बिगड़ा है। आपको वो कहाँ से बच्चा लग रहा है? पूरे दिन कोई ना कोई वो शैतानियाँ करता है। क्या आपको ये ठीक लगता है? ग्रैंड लैंड मास्टर, आपको पता है ना कितने सख्त है और यहाँ के नियम उससे कहीं ज्यादा सख्त है। क्या आपको लगता है ये हमारे क्लान के लिए ठीक होगा? यानली ये सुन के स्माइल करती है। वो कुछ बोले उससे पहले ही वहाँ पे विंग की एंट्री हो जाती है। वो अपने हाथों में रोस्टेड फिश लेके आ रहा होता है। उसकी कदमों की आहट सुन के दोनों उसकी तरफ देखते हैं। यानली विंग को देख के बहुत खुश होती है और वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल करती है। विंग भी अपने सीजे को देख के बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से दौड़ते हुए अपनी सीजे के पास आ जाता है। तो यानली बोलती है, कहाँ थे तुम आइंग? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। विंग भी एक स्वीट सी स्माइल करता है और बोलता है, सीजे, वो मैं नी के साथ तालाब देखने चला गया था और देखो मैं ये क्या लेके आया। यानली स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, चलो आओ बैठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। ये सुनते ही विंग डबल खुश हो जाता है। वो एक ब्राइट सी स्माइल करता है और बोलता है, वाओ सीजे, सच में? यानली भी स्माइल कर देती है। तभी चैंग विंग को गुस्से में ही घूरता है और बोलता है, तुम पूरे दिन से थे कहाँ? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। विंग अनोयड सा एक्सप्रेशन देता है और बोलता है, चैंग चैंग, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हर समय मुझे ही क्यों ढूंढते रहते हो? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? ये सुनते ही चैंग का गुस्सा बढ़ जाता है और वो बोलता है, मेरे पास कोई और काम नहीं है, मैं तो पागल हूँ ना, जो हर समय तुम्हें ढूंढता रहता हूँ। अब मुझे बताओगे तुम थे कहाँ? मैंने सुना तुम्हें आज फिर से पनिशमेंट मिली है। विंग, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम भूल गए पिताजी ने क्या कहा था यहाँ आने से पहले? और तुम क्या कर रहे हो? विंग चैंग की बातों को इग्नोर करते हुए यानली की तरफ देखता और बोलता है, सीजिए, खुशबू बहुत ही स्वादिष्ट है, अब मैं और वेट नहीं कर सकता, जल्दी दीजिए ना।
यानली स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाती है और एक बाउल वो विंग के सामने रख देती है। विंग जल्दी से स्पून हाथ में लेता है और सूप से थोड़ा सा निकाल के उसे पहले स्मेल करता है और बोलता है, वाओ सीजिए, इसकी खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। वो इतना बोल के जल्दी से एक सिप ले लेता है। ये देख के तो चैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही बोलता है, विंग क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? विंग अब स्माइल के साथ चैंग की तरफ देखता है और बोलता है, चैंग मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सही वक्त नहीं है? पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद से तुम्हें जो कुछ भी बोलना हो बोलना, मैं आराम से सुनूंगा। अभी मुझे लगी है भूख, तो प्लीज मुझे खाने दो पहले। तो चैंग बोलता है, अच्छा इसका मतलब मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं। विंग अब सीरियसली चैंग को देखता है और बोलता है, चैंग ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे भाई हो, मेरे लिए तुम और तुम्हारी बातें दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी जो तुम बातें कह रहे हो तुम्हें नहीं लगता इसमें कोई लॉजिक नहीं है? तभी यानली बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती है, चैंग प्लीज शांत हो जाओ और पहले सूप फिनिश करो, गुस्सा बाद में हो लेना। चैंग यानली की तरफ देखता है और बोलता है, सीजिए मुझे अच्छा नहीं लगता है गुस्सा करना, लेकिन अब आप ही बताइए, अगर ये ऐसी ही गलतियां करेगा तो आपको नहीं लगता इससे पिताजी हमसे नाराज हो जाएंगे? तो यानली बोलती है, नहीं चैंग ऐसा कुछ नहीं होगा, पिताजी अच्छे से जानते हैं और इस बात को आइंग भी अच्छे से समझता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ अब से आइंग कोई गलती नहीं करेगा, है ना आइंग? विंग यानली की तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है, हाँ सीजिए, और वैसे भी मैं कोई गलती नहीं करता, वो तो आपको पता है ना यहाँ पे कितने सारे नियम है। मैं कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है और यहाँ का कोई ना कोई एक नियम टूट ही जाता है। मैं जानबूझ के कुछ नहीं करता, सच में। तो चैंग बोलता है, झूठ बोलना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है ये सब कुछ तुम जानबूझ के करते हो ताकि तुम उस लैनवांग जी को परेशान कर सको। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें उस लैनवांग जी में इतना इंटरेस्ट क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगे हो? ये सुनते ही विंग बहुत हैरान होता है और बोलता है, चैंग तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे पसंद करता हूँ? तो चैंग बोलता है, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस है, तुम हर वक्त उसके आसपास रहते हो, हर समय उसे परेशान करते रहते हो, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद तुम हमेशा उससे बात करने की कोशिश करते हो और अपना सारा समय उसी के साथ बिताते हो। इससे ये साफ जाहिर होता है कि तुम कहीं ना कहीं उसे पसंद करते हो। अगर ऐसा है तो हमें बता दो। विंग के तो होश ही उड़ जाते हैं ये सब कुछ सुन के। यानली भी थोड़ा सोच में पड़ जाती है और वो विंग को देखने लगती है और फिर बोलती है, आइंग क्या ये सच है? क्या तुम सच में लैनवांग जी को पसंद करते हो? विंग अब यानली को देखता है और बोलता है, नहीं सीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। हाँ मैं उसे परेशान करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप जानती है ना वो बहुत कम बोलता है, बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा बहुत कुछ बोले, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पता नहीं क्यों सबको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं ये बात आपको बताता। आप तो ये बात जानती है ना, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता। यानली भी थोड़ा सोचती है और उसे भी लगता है हाँ ये बात सही है। अगर विंग के दिल में ऐसा कुछ भी होता तो यानली से बिल्कुल नहीं छुपता, क्योंकि यानली विंग के दिल की हर बात समझ जाती है बिना उसके बोले। वो अब चैंग को देखती है और बोलती है, चैंग बस बहुत हुआ, अब तुम आइंग को कुछ नहीं बोलोगे। अभी के लिए तुम दोनों चुपचाप सूप फिनिश करो, लड़ाई झगड़ा बाद में करना। और वैसे भी तुम दोनों को अच्छे से पता है यहाँ पे लड़ना झगड़ना सख्त मना है। विंग सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है, सीजिए ये बात मुझे अच्छे से पता है, ये बात आप चैंग को बताओ, शायद वो भूल रहा है। ये सुन के चैंग अपने आइस रोल करता है और बोलता है, विंग। विंग हंसने लग जाता है। वो अपने हाथ की एक फिश को चैंग की तरफ करता है और बोलता है, चलो गुस्सा थूक भी दो और लो इसे खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। देखो मैं इसे स्पेशली तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैंने इसे बिल्कुल नहीं खाया, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, मैं तुम्हारे साथ शेयर करके ही खाऊंगा। चैंग अपना मुंह फेर लेता और बोलता है, नहीं चाहिए, तुम खा लो। विंग हंसने लग जाता है और बोलता है, सच में? क्या तुम्हें सच में नहीं चाहिए? मैं खा जाऊं इसे? चैंग कोई जवाब नहीं देता। तो यानली बोलती है, चैंग ले लो उसे, देखो कितने प्यार से दे रहा है। यानली की बात सुन के चैंग
अगेन विंग की तरफ देखता है। विंग स्माइल के साथ अब फिश को उसके मुंह के पास ले जाता है और बोलता है, सोच लो, बहुत स्वादिष्ट है। चैंग के मुंह में तो पानी आ रहा होता है, वो तो मरे जा रहा होता है उसे खाने के लिए। वो भी अपने ईगो को साइड में रखते हुए विंग के हाथ से वो फिश ले लेता है और चुपचाप खाने लगता है। ये देख के विंग और यानली दोनों स्माइल करने लगते हैं। यानली भी एक बाउल अब हाथ में ले लेती है और वो भी सूप पीने लगती है। विंग भी पीने लगता है। दूसरी तरफ वांग जी चुपचाप एक जगह पे खड़े होते हैं और मून की तरफ देख रहे होते हैं और कुछ सोच भी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लैन सिचन आते हैं और वांग जी को देख के स्माइल करते हैं और उनके पास चले जाते हैं। वांग जी को जब एहसास होता है कि वहाँ पे कोई है तो वो पलट के देखते हैं। वो अपने भाई को देख के उन्हें ग्रीट करते हैं तो सिचन स्माइल के साथ बोलते हैं, वांग जी क्या सोच रहे हो? वांग जी इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। सिचन वांग जी के थोड़ा और पास आ जाते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। तो सिचन बोलते हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रखा। तुम्हारा बचपन और बच्चों की तरह नहीं बीता है। शायद इसी वजह से आज तक तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन वांग जी अब अवसर है तुम्हारे पास। यहाँ पे तुम्हारी उम्र के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और वो सब तुमसे दोस्ती भी करना चाहते हैं। तो अगर इनमें से कोई तुम्हें पसंद हो तो तुम उनके साथ दोस्ती कर सकते हो। वांग जी को ये सुन के बहुत हैरानी होती है और वो बोलते हैं, नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है और आपने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मोहम्मद डैड के जाने के बाद सिर्फ एक आप ही थे जिसने मुझे समझा है, जिसने मेरा ख्याल रखा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, तो प्लीज ये कहना बंद कीजिए। आपसे बेहतर मेरा ख्याल कोई और रख ही नहीं सकता था। सिचन को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ वो समझते भी हैं कि कहीं ना कहीं वांग जी के साथ अन्याय तो हुआ है। उन्होंने अपना बचपन जिया ही नहीं है। बचपन में ही उन पे काफी लोड आ गया था और ये चीज कहीं ना कहीं सिचन को बहुत दुख देती है। वो भी चाहते हैं कि उनका भाई नॉर्मल लोगों की तरह स्माइल करे, बातें करे, दोस्त बनाए, बट वांग जी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही अलोन और बहुत ही शांत रहता है। वो ऑल टाइम ही सीरियस रहता है। वो बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में ही बिजी रहता है। इससे आगे पीछे वो कभी कुछ सोचते ही नहीं है और यही चीज हमारे सिचन को थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। वो अगेन एक बार स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैं समझता हूँ वांग जी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी को खुल के जियो और तुम्हारे लिए एक दोस्त मुझे पसंद आया है। वांग जी हैरानी से सिचन को देखते हैं। सिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ वांग जी, मास्टर वी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं और मुझे पता चला है कि वो तुम्हें अपना दोस्त मानते भी है। तो क्यों नहीं तुम भी उनसे दोस्ती कर लेते हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मास्टर वी एक अच्छे योद्धा भी है? ये सुन के तो वांग जी को बहुत बड़ा शॉक लगता है। क्या अब उनके भाई भी विंग को पसंद करते हैं, जो कि वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग इकलौता वो पर्सन है जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑल टाइम वो वांग जी को इरिटेट करता रहता है। वांग जी का बस नहीं चलता, वरना वो खुद विंग को यहाँ से दफा कर देते हैं। जब से विंग यहाँ आया है, वांग जी ने एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ली है। वो हर तरीके से वांग जी को इरिटेट करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। और सिचेन के मुंह से ये बात सुन के तो वांग जी को काफी शॉक लगता है। वो बस हैरानी से अपने भाई को देखते हैं और उन्हें चुपचाप ग्रीट कर देते हैं, जैसे कि ये एक इशारा हो कि वो इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। और वो ग्रीट करने के बाद वहाँ रुकते भी नहीं है, चुपचाप चले जाते हैं। ये देख के सिचेन एक प्यारी सी स्माइल करते हैं। वो भी उस वांग जी को जाता हुआ देखने लग जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हिस्टोरिकल एरा से है, प्लस सीरीज से काफी मिलता जुलता जाएगा, बट मैं इसे अपने तरीके से चेंज भी करूंगी। ये पूरा सीरीज पे बेस नहीं है। शुरुआत के थोड़े से सीन इसके सीरीज से मिलते जुलते जाएंगे, उसके बाद से कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। तो अब तक की कहानी को देख के आपको क्या लग रहा है, अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
और ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा। एक तरफ विंग है जिसे वांग जी काफ़ी पसंद है एज ए फ्रेंड ही, लेकिन हमारे वांग जी को विंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि इन दोनों के बीच में कैसे इनकी प्यार की शुरुआत होगी। तो ये तो हम आगे आने वाले पार्ट में ही जानेंगे, लेकिन फिलहाल का ये शुरुआत का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है आप मुझे ये बताइए, और स्टोरी लाइन कैसी लगी है ये भी। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज दिल खोल के अपना प्यार इसे दीजिएगा, मुझे इसकी सख्त जरूरत है। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे आई फाइंड यू बाबा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।